ऑनलाइन खेलों से हो जाएं होशियार। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ा मसरूफ़ करने के लिए अपना फ़ोन उन्हें दे देते हैं और वो उससे खेलना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन नवाज़। और एक बड़ी ख़ास ख़बर और चौंका देने वाली ख़बर इंडिया से आई है। भारत के शहर आगरा में एक रिटायर्ड फ़ौजी का बेटा जब एक ऑनलाइन गेम खेल रहा था तो अचानक 39 लाख रुपए उस बेचारे रिटायर्ड फ़ौजी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी देखते ही देखते गायब हो गई। और जब इस बारे में उन्होंने साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट किया, उन्होंने सारी तफसीलात ली, तो पता चला कि ना तो इस बारे में कोई मैसेज आया था उस फ़ोन पर, ना ही किसी भी तरह से कोई इतला या वार्निंग दी गई थी, बल्कि बच्चा जो कि एक गेम खेल रहा था, उस गेम के अंदर ऐसे आर्टिफिशियल हथियार थे, वेपन्स थे, जिनको ख़रीदने की कोई कीमत थी, और वो एप्लीकेशन ऑटो पेमेंट मोड पर थी, यानी कि खुद ब खुद उसके साथ लिंक हो गई थी बैंक डिटेल्स, जिसके नतीजा में 39 लाख की ये पेमेंट प्रोसेस होके सिंगापुर पहुंच गई। और इसके नतीजा में ज़ाहिर है होना क्या था, सिर्फ रिपोर्ट दर्ज हुई, तहकीकात शुरू हो गई और पता चला कि ये सारा मामला हुआ कैसे। आपको पता है कि जब इस तरह के कोई क्राइम्स होते हैं या इस तरह के किसी के साथ कोई वाक़यात होते हैं तो इस बारे में तहकीकाती रिपोर्ट्स ही तैयार होती हैं, फिर उसका कोई अमली नतीजा भला कहाँ निकलता है। ख़ास बात जो इस सारी न्यूज़ के अंदर से हमारे लिए है वो ये है कि हम अक्सर अपने फ़ोन के हवाले से, मोबाइल फ़ोन के हवाले से इतने कॉशियस नहीं होते। अचानक से कोई भी बैठ के आपका फ़ोन है तो कोई भी उससे खेलना शुरू कर देता है फैमिली में बैठे हुए। ज़ाहिर है ये तो गुमान नहीं होता ना कि कोई इसका मिस यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ याद रखिए कि बहुत सारी ऐसी सब्सक्रिप्शंस, बहुत सारी ऑटो पेमेंट मोड्स बाज़ अटैच हो जाते हैं जिनकी हमें ख़बर तक नहीं होती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, और यूं बहुत बड़ा नुकसान भी बाज़ होता है। ये तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से भी कई चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी कि जैसे अचानक से किसी जगह से कोई अमाउंट जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो दूसरे तक भी नहीं पहुंचती और हमारी तरफ से वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो इंटरनेट की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब हम अपने बच्चों के हवाले से देखते हैं, उनकी मसरूफियत के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए बहुत दफ़ा उनके हाथों में ऐसे फ़ोन्स और इंटरनेट कनेक्टेड जो गैजेट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। माएँ ऐसा कर रही होती हैं, बाज़ घरों में दो तीन फ़ोन्स होते हैं, एक फ़ोन किसी बच्चे को दिया और दूसरे फ़ोन से किसी जगह बात करनी है, थोड़ा सा बच्चा तवज्जो चाह रहा है तो उस तवज्जो के देने का ज़रिया जो है वो किसी स्क्रीन के ऐसे गैजेट को बना दिया। ये चीज़ें ना सिर्फ हमें इस तरह का कोई माली खसारा या नुकसान दे सकती हैं, बल्कि इसके अलावा बच्चों के अंदर ये मैसेज भी तो जाता है कि ये स्क्रीन्स पर खेल से जुड़ना, स्क्रीन पर खेलना, स्क्रीन पर ही निगाहें टिकाए रखना, ये उनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता मसरूफियत बनता चला जाता है। हमें थोड़ा सा इस बारे में सोचना होगा कि हम बाज़ात कोई गैर शऊरी तौर पे ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड की भी कोई प्रोग्रामिंग हो रही होती है। मैं चाहता हूँ कि किसी वक्त आपसे इस बारे में तफसील से बात करूँ और एक वीडियो बनाऊँ जिसमें ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जो कि लाशऊरी तौर पे हमारी तरफ से होने वाली जितनी भी रोज़ाना की चीज़ें होती हैं वो एक ऐसे अंदाज से रिकॉर्ड कर रहा होता है, और उस रिकॉर्डिंग के नतीजा में वो काम हम अनजाने में गैर शऊरी तौर पे और इस अंदाज से वो परफॉर्म करने लगते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो काम हमारे हाथों हो जाता है। एहतियात और बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की और कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम तमाम चीज़ों को, जितनी भी टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में जब तक अच्छी तरह से सीख ना लें, समझ ना लें, और फिर इससे आने वाली अपडेट्स जो हैं, जो कि हर थोड़े दिनों बाद आ जाती हैं, उन अपडेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल जान ना लें, तब तक इनके हवाले से इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको और आपके बच्चों को खुशियों भरी, पुरसकून, अच्छी और महफूज ज़िंदगी अता करे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।